गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, लेसन नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, पार्ट नंबर 4। अभी तक हमने क्लास 12 के लेसन नंबर 1 के 3 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। लेसन नंबर 1 के आज हमारे पास पार्ट नंबर 4, जिनमें हम आवेशों के गुणधर्म के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि अब हम आवेशों के बारे में पढ़ चुके, थोड़ी सी इस लेसन की रूपरेखा के रूप में मैं आपको बताता हूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसे उन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश नाम हमारे दिया। पास सबसे पहला टॉपिक है वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह भी बताया था कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, जिसका उनके मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य श्रेणी क्रम में आकर्षण बल जोड़कर कार्य हमने मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया। अब हम हमारी इस वीडियो में आपको दर्शाया भी आवेशों के है गुणधर्म और के बारे यह में आपके पास लिखेंगे और प्राथमिक परिपथ या मुख्य नंबर एक, परिपथ इसकी जो लगभग विशेषता होती है हर स्टूडेंट्स, अनुप्रयोगों में कि आपके द्वारा आवेश बनाया एक जाएगा। अदिश राशि होती है। रिटर्न नोट्स के रूप में हमने आवेश लिखा है एक विभवमापी तार के अदिश साथ राशि श्रेणी क्रम होती में है। सेल ईपी कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य या प्राथमिक परिपथ बनाया विशेषता गया। नंबर 2 के रूप में, पॉइंट नंबर 2 के रूप में इसका स्टूडेंट्स, मात्रक। यहाँ पर हमारे आवेश का जो पास मात्रक बनता है, आवेश का मात्रक एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल ये E है, मात्रक जो होता है ये एसआई पद्धति का मात्रक जिसका है। आंतरिक तो मैं लिख देता प्रतिरोध हूं, हमें आवेश ज्ञात का करना है, SI पद्धति जिसके में मात्रक। धन इलेक्ट्रोड को हमने SI विभवमापी के उच्च पद्धति विभव बिंदु A से में मात्रक तथा ऋण सिरे को हमने गैल्वेनोमीटर G द्वारा इसको आप विसर्पी C कुंजी से जैसे गुलाम जोड़ा C है। देखिए आप चित्र में कि यह वह सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण सिरे को धारामापी G द्वारा विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ा है। पॉइंट नंबर 3 के रूप में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य सेल के जो इलेक्ट्रोड्स आपके पास हैं, ये इलेक्ट्रोड इनके समांतर क्रम में हमने एक प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को यहाँ जोड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास यह सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की एक परिपथ व्यवस्था तैयार होती है, जिसका उपयोग करके हम परिपथ व्यवस्था को तैयार करते हैं और हम आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज को दोबारा एक बार और मैं अपनी लैंग्वेज में रिपीट करता हूँ। विभवमापी AB के साथ हमने सेल EP कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को हमने श्रेणी क्रम में जोड़कर मुख्य परिपथ बनाया। आवेशों के मध्य सेल E जिसके धन इलेक्ट्रोड को हमने विभवमापी के उच्च विभव बिंदु A से और ऋण इलेक्ट्रोड को हमने धारामापी G द्वारा विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ा है। हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पे। एक अन्य परिपथ जिसमें हमने प्रतिरोध बॉक्स RB और कुंजी K2 को सेल के समांतर क्रम में जोड़ा है। कुंजी K2 आपके पास जोड़ी गई है सेल E के समांतर क्रम में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी क्रियाविधि किस तरह से हम इसका उपयोग करके सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्रियाविधि को करने के लिए हमने सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद तथा हमने कुंजी K2 को खुला रखते हुए परिपथ में धारा प्रवाहित की। इस अवस्था में आपके पास मानक सेल E के लिए संतुलित लंबाई L1 इसके लिए हमने विसर्पी कुंजी J को A और B के मध्य विस्थापित किया और एक ऐसा बिंदु तलाश किया जहां धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। माना ये लंबाई हमारे पास L1 प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, कुंजी K2 को बंद कर देते हैं। सॉरी, इस प्रक्रिया में हमारे पास यदि संतुलित लंबाई L1 है तो E प्रोपोर्शनल हो जाता है L1 या E बराबर X L1। यहाँ X हमारे पास विभव हमारी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। पॉइंट नंबर 2 के रूप में अब हम क्या करते हैं कि इस प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए कुंजी K2 को बंद कर देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स से एक इच्छित प्रतिरोध हम R उपयोग में लेते हैं। इस अवस्था में इस प्रतिरोध R के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसके लिए हम यहाँ संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि पुनः विसर्पी कुंजी J को AB के मध्य विस्थापित करते हैं और इस प्रक्रिया में हम संतुलित लंबाई L2 को ज्ञात करते हैं। यदि उत्पन्न विभवांतर V और संतुलित लंबाई L2 है तो हम कह सकते हैं कि V
प्रपोर्शनल टू L2 या V बराबर XL2, समीकरण नंबर 2। अब चूंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर E माइनस V अपॉन R। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी E XL1 V XL2। तो इस प्रक्रिया में हमारे पास बनता है समीकरण 1, 2 और 3 से परिवर्तित वेग से गतिमान R बराबर XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। X को हम कॉमन लेते हैं, X हमारे पास कैंसिल हो जाता है और हमारे पास फॉर्मूला बनता है स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस फॉर्मूले में आप L1 L2 मतलब मेरे यहाँ से एक आवेश को भेजा दिए गए सेल का प्राथमिक प्रतिरोध आसानी से आप ज्ञात। अब जैसे वो आवेश कहीं और जाके गिर जाता है तो अभी उसका परिमाण 2 माइक्रोकूलम ही रहेगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए और अधिक से अधिक शेयर करके लाइक और कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू। बराबर रहेगा क्या नियत, ये वैल्यू आपके पास क्या रहेगी स्टूडेंट्स, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से 6 विशेषताएं अपन ने पढ़ी है अभी तक। नंबर 7वीं विशेषता के रूप में हमारे पास बनेगी आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण के रूप में यहां हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्वांटीकरण। नंबर 7 आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण स्टूडेंट्स, क्वांटीकरण का मतलब होता है बांटना, कि आप आवेशों को किस तरह से एक नियत इकाई के रूप में या एक नियत आवेश के रूप में आप यहां पर आवेश को किस तरह से बांट सकते हैं, उसके बारे में हम क्वांटीकरण में पढ़ेंगे। सुनिएगा आप यहां पर इस बात को। क्वांटीकरण से अर्थ हम कहते हैं कि आवेशों का विनिमय सतत न होकर विविक्त होता है। क्या स्टूडेंट्स, आवेशों का जो विनिमय होता है यह सतत न होकर विविक्त होता है और किसी भी परमाणु पर आवेश की मात्रा एक विशिष्ट संख्या के पूर्ण गुणज इकाई के रूप में होता है, जिसे हम Q बराबर लिखते हैं प्लस माइनस एन ई के रूप में। प्लस माइनस एन ई के रूप में यहां n आपके पास बनता है स्टूडेंट्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू एन सीरीज के रूप में। E आपके पास रहता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम के रूप। ये स्टूडेंट्स हम कहते हैं एक विशिष्ट संख्या। विशिष्ट संख्या की वैल्यू आपके पास बनती है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम के रूप में। और n जो कि एक पूर्ण संख्या के रूप में, मतलब यूं कहें अपन एक पूर्णांक संख्या के रूप में आपके पास बनेगी, जिसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5 अप टू n के रूप में। यहां कभी भी आपके पास बटे में कोई संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी या अंडर रूट में कोई संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी, जिसके आधार पर आपके पास फॉर्मूला बनेगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई के रूप में। स्टूडेंट, इससे संबंधित मैं एक सवाल आपको बताता हूं। सवाल मेरे पास है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहां पर एक अच्छा सवाल है जो 1 नंबर में आने लायक सवाल भी बनता है आपके पास, कि 1 कूलम आवेश में, आवेश से मैं बोल देता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आंसर को अपन सोल्व करते हैं। देखिए आप, मैंने ये कहा कि यहां मेरे पास है Q बराबर है 1 कूलम। मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो मेरे पास फॉर्मूले के रूप में अपने पास बनता है n आपको यहां ज्ञात करना है। Q का मान आपको दिया गया है यहां पर 1 कूलम। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि जानते हैं क्वांटीकरण के सिद्धांत से Q बराबर होता है Ne, तो आपको मिलेगा n बराबर Q बटे E, और Q का मान आपके पास है 1 और E का मान आपके पास है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स मैं इसको सोल्व करता हूं तो मैं ये देखता हूं मेरे पास आएगा n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मैं इतना इलेक्ट्रॉन निकालकर उस पदार्थ पर या उस परमाणु पर आवेश की मात्रा 1 कूलम बना सकता हूं। तो स्टूडेंट्स,
आज हमने हमारी इस वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा, आवेशों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको 7 सवालों के साथ 7 गुणों के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल जो 1 नंबर का संभावित सवाल बनता है के बारे में बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो को पूरा देखिए और अपने फेयर कॉपी में इन नोट्स को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। थैंक यू।